आप कहीं से भी शुरू हो जाइए देखने के लिए और सोचिए कि WPL की खास बात क्या है। भाई खास बात यह है कि जिस तरीके से चौके छक्के लग रहे हैं, जिस तरीके से रन बन रहे हैं, वो जो है ना इस टूर्नामेंट का मज़ा दुगना तिगना बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर चुके हैं। एक और मुकाबला देखने को मिला जिसमें 200 रन टीम ने बनाए और फिर जीत गई। भाई 200 रन टीम ने बनाए तो सही, पहले उनकी तारीफ तो करनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं? गुजरात जायंट्स और RCB के मुकाबले की। चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट स्ट्रोक्स। स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और फिर से एक बार हमने देखा कि 200 का आंकड़ा जैसे ही टीम प्राप्त कर लेती है ना, उसके बाद जो टीम चेस करने आती है उस पर इतना खासा दबाव होता है कि वो सोचती है कि कैसे बनेंगे। ऐसा ही कुछ हुआ जब गुजरात जायंट्स के कप्तान स्नेह राणा ने टॉस जीता और कहा कि मैं तो पहले बल्लेबाजी करूंगी, और RCB कप्तान स्मृति मंदाना ने कहा चलिए अब कुछ नहीं कर सकते, करना तो पड़ेगा ही। एक बदलाव उन्होंने ज़रूर किया था क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव करने की आवश्यकता थी। हालांकि डोमेस्टिक खिलाड़ी को चेंज किया, खेमनार अंदर आई और दिशा कासत को बाहर जाना पड़ा। गुजरात जायंट्स ने कुछ बदलाव नहीं किया। उन्होंने कहा ना 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 ना, मैं इसी तरीके से खेल रही हूँ और इसी तरीके से खेलूंगी। स्नेह राणा ने कहा मैं और बदलाव की गुंजाइश नहीं कर सकती। खास बात यह थी कि जिस तरीके से सोफिया डंकली ने शुरुआत करी ना बल्लेबाजी की, ऐसा लग रहा था कि जब पहले मैच में उनको नहीं खिलाया था, बेथ मूनी कप्तान खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा। और मैंने पूछा भी था उनसे प्रेजेंटेशन पे कि आपने कुछ कहा नहीं था स्नेह राणा या बेथ मूनी को कि आप मुझे नहीं खिला रहे, मैं सोफिया डंकली हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। खैर जितना उन्होंने पहला मैच मिस किया होगा या सेकंड मैच में एक अच्छी पारी शुरुआत करने के बाद लीड थ्रू नहीं कर पाई लंबी पारी खेलने के लिए, उन्होंने पूरा उसका खामियाजा पूरा कर लिया। जिस तरीके से पहला अर्धशतक इस WPL का लगाया, उन्होंने 65 रन जरूर बनाए, लेकिन जो अर्धशतक लगाया ना वो 18 गेंदों में था। अभी तक अर्धशतक 22 गेंद में भी लगे। अभी तक हरमनप्रीत कौर जो कप्तान है मुंबई इंडियंस की, उनके नाम था ये खिताब फास्टेस्ट WPL हाफ सेंचुरी का। पर सोफिया डंकली ने कहा अब ये पास मेरे है रिकॉर्ड, 18 गेंदों में बनाया। और सिर्फ वही नहीं, इनफैक्ट जो साझेदारी बनाई ना हरलीन दियोल के साथ, वो 60 रनों की साझेदारी में से 50 रन उन्हीं के थे। खैर, जहां सोफिया डंकली ने खत्म किया वहां से हरलीन दियोल ने शुरू किया। उन्होंने 50 रन किए थे, उन्होंने भी 50 से अधिक रन किए हरलीन दियोल ने। और एक साझेदारी बनाते हुए कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन सबके साथ करते करते गुजरात जायंट्स पहुंच गया 200 से ऊपर। भाई 201 रन जब बन गए ना बोर्ड पे, तब आई एम श्योर RCB के पहले बॉलर्स ने सोचा होगा कि क्या इससे बेटर गेंदबाजी कर सकते थे। चाहे वो एलिस पेरी हो, चाहे वो स्पिनर ही क्यों ना हो, हर खिलाड़ी को गेंदबाजी करनी मुश्किल पड़ी। इनफैक्ट मेगन शूट को भी गेंदबाजी करनी मुश्किल पड़ी। पिच तो खैर है ही अच्छी। जब बल्लेबाजी के लिए उतरेगी RCB की टीम तो यकीनन आप कोशिश करेंगे कि स्मृति मंदाना जो है एक अच्छा शुरुआत देंगी, क्योंकि वो ज़रूरी है टीम के लिए। एशले गार्डनर ने आउट किया है स्मृति मंदाना को। एक बार फिर मुकाबले में एशले गार्डनर, मुझे लगा था कि वो ओवर डालने नहीं आएंगे क्योंकि दूसरा ओवर था, लेकिन क्योंकि स्ट्राइक पर स्मृति मंदाना थी तो फिर वापस स्नेह राणा ने कहा चलिए एक ओवर और डालिए। वो गैम्बल था, पहली गेंद पे ही स्मृति मंदाना की विकेट मिल गई और फिर मैं समझती हूँ कि बड़ा झटका। हालांकि तारीफ़ करनी चाहिए सोफी डिवाइन की कि जिस तरीके से उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग पारी खेली। 60 रन से ऊपर जो रन किए वो सिर्फ रनों की बात नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने रन किए, 66 किए इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज। एलिस पेरी के बल्ले से भी 32 निकले, हेदर नाइट के बल्ले से भी 30 निकले। पर एक चीज़ बहुत अच्छी दिखी RCB के बल्लेबाजी के क्रम में, वो था कि जो आया ना रन बनाते ही चला गया। 11 रनों से हारी ज़रूर है RCB, लेकिन जिस तरीके से खेमनार आई, उन्होंने भी छक्का लगा दिया। श्रियंका पाटिल आई, उन्होंने भी छक्का लगा दिया। कनिका आहूजा ने पिछले मैच में 22 रन बनाए थे। तो मतलब बल्लेबाजी है RCB की, लेकिन वो कलेक्टिव बल्लेबाजी और एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट शुरुआत थोड़ी सी और बेटर मिल जाएगी ना, तो देखिए RCB बहुत अच्छी टीम है। मैं फिर भी समझती हूँ एक बैलेंस टीम है। एक ही टीम जीत सकती है। दोनों टीमें जो थी एक एक पॉइंट, दो पॉइंट्स के लिए लड़ रही थी, क्योंकि गुजरात का भी खाता नहीं खुला था, ना ही RCB का। फाइनली खाता खुल गया है, गुजरात जायंट्स को 2 पॉइंट मिल गए हैं। RCB अभी भी पहली जीत ढूंढ रही है, लेकिन सोफिया डंकली, भाई वाह, मज़ा आ गया देख के। उनको ज़रूर प्लेयर ऑफ द मैच मिला, पर सोफिया डंकली, हरलीन दियोल, सोफी डिवाइन, सबकी पारी देख के मज़ा आ गया। और एक और बहुत अच्छा मुकाबला देखने को मिला। दिल्ली और मुंबई दोनों ही टीम बड़े ही अच्छे फॉर्म में है। ये मैच लीग के टॉप 2 टीम्स के बीच में है। अब तक दोनों ही टीमों ने एक भी मैच नहीं हारा है। मुंबई की हेली मैथ्यूज ने तो लास्ट मैच में बहुत ही शानदार पारी खेली थी, पर सवाल यह है कि क्या हेली मैथ्यूज आज के मैच में भी 50+ रन स्कोर कर पाएगी या नहीं। मुझे तो लगता है हाँ, कर पाएगी। रुको, पर ये मेरा ओपिनियन है, तो इसको यूज़ करके पैसे ही जीत लूँ। आप भी कंफ्यूज हो रहे होंगे ना
कि ओपिनियन देके रिवॉर्ड्स कैसे जीत सकता है कोई। प्रोबो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है और आप जीत जाओगे ढेर सारा प्रॉफिट। इसमें हर तरह की कैटेगरी आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो उसको सिलेक्ट करके ओपिनियन दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई के खिलाफ WPL मैच जीतेगी या नहीं। भाई मुझे लगता है यस जीतेगी, और मैं इसमें क्वांटिटी भी इंक्रीज कर देती हूं ताकि मेरा प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाए। और आपका क्या ओपिनियन है? ऐसे आसान से सवालों पर आप भी ओपिनियन दे सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, और जीते हुए पैसों को भी आसानी से पेटीएम, गूगल पे या किसी भी कार्ड के जरिए विड्रॉ कर सकते हैं। तो इंतजार किस चीज का है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जल्दी से डाउनलोड करिए। मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको 25 रुपए भी मिलेंगे। अभी जाके डाउनलोड करिए और अपना ओपिनियन सही इस्तेमाल करके पैसे जीतिए, रिवॉर्ड्स जीतिए प्रोबो पर। एक बड़ा मुकाबला आने को है, वो है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। भाई ये दोनों टीमें दो मुकाबले जीत चुकी हैं और टॉप ऑफ द टेबल पर हैं। अब देखेंगे कि क्या मुंबई इंडियंस ज़्यादा स्ट्रांग है या दिल्ली कैपिटल्स ज़्यादा स्ट्रांग है। तो कोई इतना आसान मिलेगा नहीं बैलेंस, क्योंकि बैटिंग हैवी साइड्स है। खैर दिल्ली कैपिटल्स मुझे ज़्यादा बैटिंग हैवी लगती है रादर दैन मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस के पास ज़्यादा विकल्प हैं बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में, पर ऐसा मुझे लगता है। लेकिन रिजल्ट ऐसा नहीं बताता है। रिजल्ट ये बताता है कि चाहे आप हेली मैथ्यूज़ मुंबई इंडियंस की उठा लें, नैटली सेवरब्रंट उठा लें, या इधर से मैग लैनिंग उठा लें या शेफाली वर्मा उठा रहे, रन सभी बना रहे हैं। तो देखिए रन तो बनने ही चाहिए, क्योंकि DY पाटिल में जब मैच होगा तो रनों से चलती हुई ये एक और कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगी। खैर लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? मैचअप्स। भाई अब मैचअप्स पे नज़र डालिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेली मैथ्यूज़ फॉर्म में है। हेली मैथ्यूज़ के सामने जब आप मैग लैनिंग को खड़ा करेंगे, क्योंकि हेली मैथ्यूज़ सिर्फ बैटिंग नहीं करती हैं, बॉलिंग भी करती हैं, और सामने होंगी मैग लैनिंग, तो यकीनन एक मैचअप मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया रहने वाला है। दूसरा मैचअप मुझे लगता है नैटली सेवरब्रंट और मारिजान काप का। भाई अगेन ये दोनों फॉर्म में, मारिजान काप का बॉलिंग फॉर्म थोड़ा हल्का है और बैटिंग फॉर्म नैटली सेवरब्रंट का हल्का है, लेकिन जब ये आमने सामने रहेंगे ना, फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप रहेगा। तीसरा इंटरेस्टिंग मैचअप मुझे लगता है जब कप्तान हरमनप्रीत कौर के सामने होंगी जेस जॉनसन, लेफ्ट आर्म स्पिनर। भाई बहुत बार हुआ है कि हरमनप्रीत ने डोमिनेट किया है जेस जॉनसन पर, कहीं ना कहीं जॉनसन भी हावी हो जाती है। सो ये तीनों मैचअप्स मुझे लगता है मैच का रुख डिसाइड करने में अपना रोल प्ले करेंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द बिग डैडी? Join this platform to win prizes on live sports. There is one single wallet. Once you deposit the amount, you can choose from any live casino, sports or slot games. We have curated selection of Indian casino games like Andar Bahar, 2020 cricket, Bollywood casino, Teen Patti and much more. Click on the link in the description to join the Big Daddy and avail a 3% cashback as joining bonus. Join now. आप और हम जब डिफरेंट स्ट्रोक्स में मिलते हैं और यहाँ ढेर सारी इंटरेक्शन करते हैं ना, तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो आप डिफरेंट स्ट्रोक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कर दिया है तो थैंक यू सो मच, और अपने व्यू पॉइंट्स ज़रूर शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।